दोस्तों, जब आप एक होम मेकर होते हैं तो बाकी जॉब्स की तरह इसमें आपके तय कामों की लिस्ट नहीं होती जिसे आप फॉलो कर सकें। यहाँ ना तो आप कोई एप्लीकेशन देते हैं और ना ही आपका कोई इंटरव्यू होता है जिससे आपको पता चले कि आपको अपने जॉब से क्या एक्सपेक्ट करना है। घर के अनगिनत कामों से एक होम मेकर का परेशान हो जाना बहुत ही आसान है, आपके साथ बच्चे हों या ना हों। आप एक अच्छी होम मेकर तो बनना चाहती हैं, मगर इसके लिए कोई तय प्रक्रिया नहीं होती। मैं हमेशा ही अपने घरेलू कामों को अपना जॉब समझती हूँ। इससे मैं ज़्यादा जिम्मेदारी से काम कर पाती हूँ। मैं घर के कामों को बहुत ज़्यादा महत्व देती हूँ। दोस्तों, मैं कोई परफेक्ट होम मेकर नहीं हूँ, मगर मैं अपने घर को साफ सुथरा, ऑर्गेनाइज्ड और खुशहाल रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। दोस्तों, अपने दिन की परफेक्ट शुरुआत के लिए आपको घर के बाकी सदस्यों से पहले उठना चाहिए। मैं जनरली सुबह 5:45 पर उठ जाती हूँ। उठना थोड़ा मुश्किल होता है, मगर मेरा उठना सार्थक हो जाता है जब मेरा दिन अच्छा गुजरता है। सुबह उठने से आपके दिन की शुरुआत पॉजिटिव होती है। सुबह के शांत वातावरण में आप अपने पूरे दिन की प्लानिंग आसानी से फोकस रहकर कर पाते हैं। सुबह का समय वॉक या एक्सरसाइज करने के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं रोज़ सुबह वॉक पर जाती हूँ। सुबह उठने का एक और फ़ायदा है कि अपने परिवार के लिए नाश्ता बनाने के पहले आप शांति से सुबह की चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं। अगर आप अपने कामों की लिस्ट बनाते हैं तो इससे आपका पूरा दिन ऑर्गेनाइज होता है और हम अपने ज़रूरी कामों को याद रखते हैं। मैं अगले दिन के कामों की लिस्ट रात को सोने के पहले ही बना लेती हूँ। मैं जनरली अगले दिन घर में अगर कोई मेजर सफाई करनी है या मेंटेनेंस से जुड़ा कोई काम करवाना है या फिर मुझे क्या क्या खाना बनाना है, इसकी लिस्ट बना लेती हूँ। इससे मैं अगले दिन अपने सारे ज़रूरी कामों को याद रखती हूँ। दोस्तों, मैं प्लानिंग में बहुत बिलीव करती हूँ। घर में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिनके लिए आप प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। आप मील प्लानिंग कर सकते हैं, सफाई के लिए शेड्यूल बना सकते हैं, अपने पूरे हफ्ते या महीने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। प्लानिंग से ये होगा कि आप ज़्यादा एफिशिएंटली अपना टाइम मैनेज कर पाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप घर के किन किन कामों के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं। हर हफ्ते के ज़रूरी काम जैसे फ्रिज और अवन साफ़ करना, घर की डस्टिंग करना, वॉशरूम साफ़ करना, इनके लिए एक तय शेड्यूल बनाने से हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। अगर आप इन कामों को पूरे वीक में बांट लें तो आप एक ही दिन ये सारे काम करने से बच सकेंगे। इससे आपको थकान भी कम होगी। दोस्तों, मैंने रोज़ अपने बच्चों को पढ़ाने और उनको बाहर खेलने ले जाने का भी पर्टिकुलर टाइम सेट कर रखा है। इससे मेरा और मेरे बच्चों का भी रूटीन काफ़ी सही रहता है। अगले दिन मुझे खाने में क्या बनाना है, इसकी प्लानिंग भी मैं रात को ही कर लेती हूँ। आजकल किसी भी होम मेकर के लिए कपड़ों को मैनेज करना
बहुत बड़ी ड्यूटी होती है। गंदे कपड़ों को रेगुलरली साफ करना घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैं साधारणतः हर दूसरे दिन सुबह ही कपड़े धुल लेती हूँ। ज़रूरी ये है कि हम अपने हिसाब से एक टाइम सेट कर लें जिससे गंदे कपड़ों का ढेर ना लग जाए और हमारे बाकी के काम भी आसानी से हो जाएं। दोस्तों, आपका घर बहुत ही प्लेजेंट लगेगा जब आपका घर बेकार के सामानों से मुक्त होगा। हमें रेगुलरली घर की डीक्लटरिंग करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हर सामान का एक तय जगह हो। इससे घर को साफ करना काफ़ी आसान हो जाता है। साफ और व्यवस्थित वातावरण में रहने से हम ज़्यादा फोकस्ड रहकर कोई भी काम कर पाते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। अव्यवस्थित घर हमारे मन को भी अव्यवस्थित कर देता है। जब हमारा घर साफ रहता है तब हमें मोटिवेशन मिलता है और हम हर काम में मन लगाकर काम करते हैं। हम अपनी लाइफ को आसान और स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं अगर हम अपने घर को व्यवस्थित और साफ रखने में थोड़ा एफर्ट लगाएं। किसी भी तरह का मीडिया एक एफिशिएंट होम मेकर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर आपका फ़ोन लगातार अपडेट्स से बजता रहेगा तो आप अपने काम पर कैसे फोकस कर पाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि हमें टीवी या मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए, मगर एटलीस्ट काम करते वक्त हमें टीवी को स्विच ऑफ कर देना चाहिए और फ़ोन को भी दूर रख देना चाहिए। अगर आप सच में एक एफिशिएंट होम मेकर बनना चाहते हैं तो हमें देखना चाहिए कि हम दिन में कितना वक्त मोबाइल और टीवी को देते हैं। बचे हुए कीमती वक्त को हम अपने बच्चों को या अपने परिवार को भी दे सकते हैं। एज अ होम मेकर आप घर और फैमिली के केयर टेकर होते हैं। एज अ होम मेकर हमारा काम होता है घर में होने वाले खर्चों का हिसाब रखना और उसे मैनेज करना। क्या आपको पता है कि आपके घर कितना पैसा आता है और आप हर महीने कितना खर्च करते हैं? हमें हर महीने ग्रॉसरी एवं अन्य चीज़ों पर होने वाले खर्चों का हिसाब ज़रूर रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें खुद के लिए कोई लिमिट तय कर लेनी चाहिए, मगर हमारे घर की कमाई और खर्च में हमें एक बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि कोई भी घर परफेक्ट नहीं होता, कोई परफेक्ट होम मेकिंग रूटीन भी नहीं होती और ना ही कोई फैमिली परफेक्ट होती है। दोस्तों, परफेक्शन के लिए कोशिश करना कोई गलत बात नहीं है, मगर आप हर वक्त हर काम में परफेक्शन अचीव नहीं कर सकते। इसलिए मैं आजकल घर के कामों में परफेक्शन के बजाय कंसिस्टेंसी पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं रोज़ के काम रूटीनली और कंसिस्टेंटली करूँ। एज अ होम मेकर आपके पास एक विज़न होना चाहिए कि फ्यूचर में आप अपनी लाइफ को कैसा देखना चाहते हैं। मैं होम मेकिंग के असली महत्व को समझते हुए काम करती हूँ, ना कि मैं उसे रोज़ के काम समझती हूँ। जब आप होम मेकिंग के असली उद्देश्य को समझेंगे तो आप रोज़ अपने हर काम को एंजॉय करेंगे, भले ही वो काम आपको रोज़ रोज़ क्यों ना करना पड़े। आपका हर काम आपको अपने परिवार को प्यार करने का अवसर देगा।